जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। 1217 पॉइंट आज मार्केट ने ऐड ऑन किए इंडेक्स के अंदर। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। फ्राइडे को जो है वो 225 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ था, जो कि इंतहाई सुस्त वॉल्यूम थे। और अगर हम आज का देखते हैं तो आज जो है वो 326 मिलियन शेयर्स के अंदर जो है वो काम हुआ है, बल्कि 328 मिलियन शेयर्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट जो है 100+ मिलियन शेयर्स का जो है वो इजाफा देखने को मिला है बनस्बत फ्राइडे के। और इसी की बदौलत जो है वो मार्केट ने जो है अपना जो एक इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल था उसको ना के ब्रेक किया, बल्कि सस्टेन भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। 1217 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में आज ऐड ऑन हुए हैं और 1,68,303 के ऊपर जो है वो मार्केट की क्लोजिंग थी। जो मार्केट ने हाई लगाया है बेसिकली ये मार्केट का जो कि रेजिस्टेंस लेवल है उससे उसके पास पास ही जो है वो मार्केट होके वहीं से वापस मुड़ी है। 1,68,755 से जो है वो मार्केट का हाई था और जो कि मार्केट का लो था वो 1,67,386 का था। अच्छा, 1,68,755 अगर इसको देखते हैं तो बेसिकली जो है वो 1,69,000 का जो लेवल है, 1,69,000 से 1,69,800-900 तक ये मार्केट का बेसिकली ऑल टाइम का हाई है। और मार्केट, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हाई रिकॉर्ड्स बनते हैं मार्केट के तो उसको ब्रेक करना जो है वो इतना आसान नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता। तो मार्केट जो है लास्ट टाइम भी इसी लेवल से जो है वो वापस मुड़ी थी और सपोर्ट लिया था 1,65,500 के करीब, 1,65,800 के करीब। सो दोबारा जो है वो मार्केट ने अभी जो है वो रिकवरी लेने की कोशिश की है। ये जो इसका कंसोलिडेशन का एरिया था इसको इसने ब्रेक किया, R1 को ब्रेक किया और आज जो है एक ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ जो है इसने R2 को ब्रेक भी किया और उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग भी दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो मूव ऑन कर रही है। तो अगर ये इस लेवल को सस्टेन करती है तो फर्दर ऑनवर्ड क्या मूव हो सकते हैं, और अगर जो है वो इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ, उससे पहले भी हो चुका हुआ है, तो अगर नहीं करती तो फिर जो है हमारे पास नीचे स्पोर्ट्स जो है वो कहाँ पे होंगे। ये दो चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एयरलिंक और सिस्टम्स जो है इन दोनों का चार्ट भी डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर जो है वो फर्दर क्या मूव बन रहे हैं। सो खैर, आज का अगर हम देखते हैं तो आज जो 328 मिलियन शेयर्स के अंदर काम हुआ है, लेकिन जो कि आज के टॉप गेनर्स थे उसके अंदर पीटीसीएल था, सिस्टम्स लिमिटेड था जिसका चार्ट भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीजीएलसी और आईबीएफएल, ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने आज जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। लूजर्स की बात करते हैं तो हम नेटवर्क है, केटीएमएल है, आईएनआईएल है और ये बाकी कुछ छोटी मोटी कंपनीज हैं। अगर हम जो है वो इंडेक्स के हवाले से देखते हैं तो आज जो है वो इंडेक्स जो कि मार्केट को संभाले हुए थे उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर था आपका, टेक्नोलॉजी सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और ये कुछ सेक्टर थे जिन्होंने जो है वो आज आपके इंडेक्स को संभाल के रखा, उसको जो है सपोर्ट दिया। अच्छा, अभी मार्केट जिस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हुई है, आज से जो है कुछ दिन पहले ही जो है इसी लेवल के आसपास थी 1 दिसंबर को और 2 दिसंबर को। तो उस टाइम की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने यही बताया था कि मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रही है और दोबारा से जो है अपने ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही जो है वो ट्रेड करवा रही है। तो यहाँ पे जो है वो ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो अपने पास बिल्कुल जो है वो सिलेक्टेड काम करें, सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर काम करें, और दूसरा यहाँ पे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जब ऑल टाइम हाईज के ऊपर होती है, अपने एक न्यू रिकॉर्ड्स बना रही होती है, तो वहाँ पे जो है ज़रा सा अनबैलेंस होते ही इंडेक्स के आपके इंडिविजुअली स्टॉक जो है वो अच्छा खासा झटका खा जाते हैं, उनके जो है वो प्राइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है स्पेशली डे ट्रेडर्स, जो लोग डे ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो खैर डे ट्रेडिंग कभी रुकती नहीं है, डेली बेस पे आपको कोई ना कोई जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है। हाँ, मार्केट के अंदर जो है वो डाउनफॉल ना हो उस सूरत में। तो जो बाकी के स्विंग ट्रेडर्स हैं या कुछ दिनों के लिए होल्ड करते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि मार्केट ने अभी जहाँ पे क्लोजिंग दी है तो अभी अगले जब तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक कर लेती और इस लेवल को सस्टेन नहीं करती 1,69,000 से लेकर के 1,70,000 तक, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता तो यहाँ पे बाइंग से जो है वो हल्का सा अवॉइड करेंगे। बाइंग जो करने वाली थी वो इन लेवल्स के ऊपर थी 1,65,000 से 1,65,000 से लेकर के 1,66,000 के लेवल के ऊपर, या बल्कि जो दूसरी बाइंग का लेवल था वो 1,67,000 का था। तो इनके ऊपर जो है वो बाइंग करनी चाहिए थी, हम लोगों ने भी की है। लेकिन अभी करंटली जो मार्केट जहाँ पे आ चुकी हुई है ये बाइंग जोन नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हुई है और लास्ट टाइम भी जो है इसी लेवल से गिरी थी। तो जब मार्केट 6-7 हज़ार पॉइंट या 5,000 पॉइंट गिरती है तो आपके स्टॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं।
फिर इंडेक्स तो तेज़ी से वापस चला जाता है, लेकिन स्टॉक जो है वो आपकी उतनी तेज़ी से बढ़ नहीं पाते हैं। तो खैर अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो अभी मार्केट के लिए जो है वो इनिशियल सपोर्ट जो एक्ट करेगा वो 1,68,200 का लेवल है। मार्केट इसको जो है अगर ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी हुई है तो ये R1 था, एक स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, तो ये जो है इमीडिएट सपोर्ट आपका बनेगा। अभी अगर इसको जो है वो ब्रेक करती है, दोबारा रीटेस्टिंग के लिए आती है, तो 1,67,500 से 1,67,000 का लेवल जो है ये मार्केट के लिए रीटेस्टिंग का फेज हो सकता है। ऊपर की जानिब देखते हैं तो 1,69,000 से लेकर के 1,69,900 1,70,000 अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये जो मार्केट का ऑल टाइम का हाई था, ये मार्केट के लिए जो है एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी उसके बाद जो है फर्दर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है नई डायरेक्शंस, एक नई राहें जो है वो इंडेक्स के अंदर ओपन हो जाएंगी और मार्केट अपने न्यू ऑल टाइम हाईज की तरफ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता या मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर लेती, उस टाइम तक जो है वो मैं स्पेशली ट्रेडिंग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट जो है अपने इंतहाई रिस्की लेवल के ऊपर है। खैर ट्रेड लेते हुए अगर आप जो है वो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है 1,68,200 का। इमीडिएट सपोर्ट अगर आपका जो है वो मार्केट इसको ब्रेक करती है, नीचे आती है, तो डे ट्रेड जो है वो क्लोज है। अगर आपने स्विंग ट्रेड लेनी है तो 1,67,500 से 1,67,000 तक का जो लेवल है, इसको जो है आपने अपना सपोर्ट एरिया बनाना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपने जो है वो अपनी स्विंग कॉल यहाँ पे हर सूरत में क्लोज करनी है। खैर ये हो गया हमारा इंडेक्स का एनालिसिस। अभी हम बढ़ते हैं अपने एयरलिंक और सिस्टम के चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि फर्दर जो है उनके अंदर क्या मूव हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है बताता जाऊँ कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो किसी भी तरह की न्यूज़ वगैरह ऐड ऑन नहीं करता, क्योंकि उसके लिए जो है हमारी ऑलरेडी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिटी बनी हुई है और इस कम्युनिटी के अंदर आपको इंडेक्स का एनालिसिस भी मॉर्निंग के अंदर आपको जो है इसकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल्स, मार्केट का ओवरव्यू, आगे ट्रेंड क्या हो सकते हैं, सारा जो है यहाँ पे तरीकाकार लिखा हुआ है। फर्दर कोई न्यूज़ है जैसे आईपीओ के हवाले से न्यूज़ है या बाकी कुछ कंपनीज के हवाले से, आईएमएफ के बारे में जो भी न्यूज़ हैं जो मार्केट के रेलिवेंट हैं, तो सारी न्यूज़ है आपको इसी ग्रुप के अंदर मिल जाती हैं। ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है wisex.pro और आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही जो है ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल का बटन मिल जाएगा। क्लिक करते ही आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर जो है आपको हमारी वेबसाइट नहीं मिलती तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा और हमारे इस चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। सिंपली आपने जो है लिंक पे क्लिक करना है और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। वापस आते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि फर्दर जो एयरलिंक है उसके अंदर क्या मूव बन सकते हैं। अच्छा, एयरलिंक का जो आज का हाई था वो 179.55 का था और इसने जो लो लगाया वो 174 का इसका लो था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो बड़ी अच्छी जगह पे दी है, 176.63 पैसे के ऊपर जो है वो आज की इसकी क्लोजिंग थी। अच्छा, इसके अंदर हम अगर देखते हैं इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है बेसिकली 178.82, अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 179 से 180 जो है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इसको सस्टेन करता है तो 183, 184 तक जो है इसके अंदर नेक्स्ट मूव बन सकते हैं। लेकिन 184 से 185 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसको सस्टेन करेगा तो उसके बाद इसके अंदर जो है अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए जो सपोर्ट एरिया है, अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है 174.5 रुपीज़ का है, यानी 174 पे 50 पैसे जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है। और अगला जो आपके पास सपोर्ट है वो 172 रुपये का जो है 171.50 रुपये का जो है अगला आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ट्रेड लेने के लिए आपने अभी जो है करंटली क्लोजिंग जो कि 176 के ऊपर है, तो हम जो है 174 का जो है 174.50 का जो है सपोर्ट एरिया, इसको जो है अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसके अंदर जो है वो ट्रेड लेंगे। इसके अंदर जो है अपसाइड का आपको जो पहला टीपी होगा 184 का और नेक्स्ट जो है 185.50। अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो अगला जो है आपके लिए फिर राहें हमवार हो जाएंगी 193 रुपीज़ तक। खैर फर्दर इसके अंदर ये टारगेट बन सकते हैं, लेकिन ट्रेड लेते हुए आपने देखना है कि इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। खैर अपने हिसाब से जो है वो क्वांटिटी आपने उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट अपनी देख लेनी है। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो अगला जो हमारे पास स्टॉक है वो सिस्टम्स लिमिटेड का है। अच्छा, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं किसी भी तरह की, चाहे डेली ट्रेडिंग के लिए लेना चाह रहे हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, लो रिस्क के ऊपर काम करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हर तरह की सर्विसेज जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है
और ओवर सर्विसेज वाले टैब के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं आपको यहाँ पे उन सब की डिटेल नज़र आ जाएगी। अगर इन सर्विसेज के रेलिवेंट कोई क्यूरी है, आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, इसके प्राइसिंग प्लान्स देखना चाह रहे हैं, हमारे चार्जेस, तो उसकी डिटेल जो है यहाँ पे लिखी हुई है। आप प्राइसिंग प्लान्स के ऊपर आएंगे तो हम जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। अगर आपको फिर भी जो है वो कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो यहीं पे जो है व्हाट्सएप का बटन है, ओपन अकाउंट के नाम से, आप अकाउंट ओपन करने के लिए सेम बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने हमसे किसी भी तरह की क्यूरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इस बटन पे क्लिक करके हमसे जो है व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप नंबर हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हम तक अप्रोच कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने जो है वो सिस्टम्स लिमिटेड का चार्ट देखते हैं। अच्छा, आज का इसका जो हाई था वो 162 रुपये का था और इसका जो लो था वो 153.68 का था। क्लोजिंग जो है वो इसने बड़े अच्छे जो है वैल्यू के ऊपर दिए, 161.21 के ऊपर जो है क्लोजिंग है। और इसका जो रेजिस्टेंस था 159 रुपीज़ का जो है इसका एक कह लें कि रेजिस्टेंस लेवल था। ये यहीं से लास्ट टाइम भी जो है वापस मुड़ा था, इसको जो है वो ब्रेक किया इसने और अपना जो पहला टीपी था 160 रुपये 50 पैसे का, उसको जो है इसने टच किया और उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, यानी कि 162 लगाने के बाद जो है नीचे। अब इसके अंदर फर्दर ऑन साइड आप देखेंगे तो अभी आपके लिए जो है वो इमीडिएट सपोर्ट होगा 159, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको जो है आप स्टॉप लॉस रखते हुए अपने जो है ट्रेड लेंगे। आपका जो टारगेट होना चाहिए 165 का, अगर 165 को सस्टेन करता है तो उसके बाद अगला जो आपका TP2 होना चाहिए 171, यानी कि 170 से 171 रुपये तक जो है आपका नेक्स्ट TP2 होगा। सो खैर, स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया। जब ये स्टॉक इस पहले आपका TP1 को क्रॉस करेगा तो आप जो है साथ में फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्टॉक मार्केट को लेकर के कोई क्यूरी है या आपका हमारी सर्विसेज को लेकर के आपका कोई क्वेश्चन है या आप जो है वो मार्केट के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करेंगे, हम आपको जो है वो हर तरह की डिटेल जो है उसकी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाइजेक्स। अल्लाह हाफिज़।